हाँ बोलो। हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे और आज बैठे हैं फर्स्ट टाइम? हाँ, मैं तो सारी क्लास नहीं होती। ओके। कॉमर्स बैकग्राउंड से बेटा? हाँ, अच्छा अच्छा। कॉमर्स विद मैथ, ओ माय गॉड, देख रहे हो आप बच्चों का लेवल, कॉमर्स विद मैथ, थोड़ा एटीट्यूड में। ऐसे ही होता है बेटे, जब तक बच्चा सीए फाउंडेशन में होता है, सीए इंटर में होता है, तब बोलता है कि फाउंडेशन, ऐसे बोलता है सीए कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ। जैसे ही बच्चा फाइनल में आता है ना, फाइनल में हूँ, ठीक, ऐसे बोलता है वो। तब ये नहीं बोलता कि सीए कर रहा हूँ, क्या बोलता है? फाइनल में हूँ। तो कॉमर्स विद मैथ, क्या डर तो नहीं लगता अकाउंट से? नहीं ना? तो आइए बेटे, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एक बार फटाफट से लास्ट क्लास में जो हमने रिकॉल किया, जो भी पढ़ा था हमने, उसको रिकॉल करते हैं। ध्यान से सुनेगा। लास्ट क्लास में हम जाते जाते आपके साथ डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग के बेसिक से कंसेप्ट्स, जो हमें हेल्प करेंगे बेटे आगे इस पूरी जर्नी को स्मूदन करने में, राइट, अच्छे से पढ़ने में। तो हमने क्या क्या सीखा था, एक बार दिखाओगे भाई? कुछ नोटिंग वोटिंग की थी, नहीं की थी आपने? की थी? हम्म। जी, हमने कुछ ये चर्चा की थी आपके साथ, फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं। आप भी मुझे बताना। पहले तो हमने अपना कोर्स कंटेंट डिस्कस किया था, कोर्स कंटेंट के बाद हमने बताया था कि भाई हमें कितना समय लगने वाला है इसमें, और फिर हमने स्टार्ट किया था आपके साथ चर्चा अपनी। हमने कहा था कि सबसे पहली बात, कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है ना? बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और इसे आप प्यार से कहते थे कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, राइट। अच्छा, फिर आपने बताया बेटे क्या कि हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड टैली क्यों होती है? तो आपने कहा था बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो आपसे कहता है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। और हर कोई ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगी। कैसे बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? ऑपोजिट। एक अगर डेबिट तो दूसरा क्या? क्रेडिट। वंडरफुल बेटा। आपने एक बात और बताई थी कि असेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है। वहीं लायबिलिटीज की बात करें और कैपिटल की बात करें तो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। फाइन। तो ये डेबिट बैलेंस बराबर रहेगा बेटे किसके बच्चे? क्रेडिट बैलेंस के। और अगर आप देखें तो बैलेंस शीट को सपोर्ट करती है हमारी बचपन की इक्वेशन, जिसे आप कहते थे कौन सी इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वेयर द असेट्स हैव कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एंड द लायबिलिटीज एंड कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आपने एक बात और समझाई कि सर कल को अगर आपको इन्वेंट्री वैल्यू करनी है तो हम इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे कैसे? हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, लेट्स से कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे आप? लोअर वैल्यू लेंगे। और इस लोअर को लेने के पीछे क्या लॉजिक था बेटा? कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट यानी कि समझदारी वाला कंसेप्ट, जो ये कहता है कि हमें अपनी एसेट्स को और इनकम को कभी भी इन्फ्लेट नहीं करना है, ओवरस्टेट नहीं करना है। वहीं लायबिलिटीज को और एक्सपेंसेस को कभी भी अंडरस्टेट नहीं करना है, राइट। अच्छा, तो आप जो वैल्यू लेंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे? लोअर वैल्यू। लाइव वाले बच्चे एक बार अटेंडेंस लगा देंगे फटाफट से बेटा। जी, प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट का घर का एक नाम और था बेटे, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो आपसे कहता है बेटे क्या कि हमें क्या करना है? वी शुड बी रेडी फॉर ऑल दी एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर द गेन्स, है ना? हमें तैयारी करनी है बेटे किसकी? सभी के सभी लॉसेस की, एंटिसिपेटेड लॉसेस की, बट नॉट फॉर द गेन्स। फिर आपने एक बात और समझाई कि सर ध्यान रखिएगा कि कल को अगर कोई मुझसे पूछे कि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों बनाया बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर क्यों नहीं बनाया, तो इसके पीछे भी लॉजिक यही था कि भाई आपका जो डेटर है वो पैसा लेके भागेगा तो आपका नुकसान होगा, बोलो हाँ। और आप अगर अपने क्रेडिटर्स का पैसा लेके भागोगे तो आपका फायदा होगा। इसे अभी नहीं मानना बेटा, या आपका क्रेडिटर आपका पैसा लेने नहीं आएगा, इस फायदे को अभी कंसिडर नहीं करना। जब होगा तब देखा जाएगा, बट अभी नहीं लेना बेटा। तो इसलिए हमने बनाया क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बट नॉट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर्स। पक्का? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, तो हमने ये बात की थी आपसे।
फिर आपने मुझे एक बात और बताई थी कि सर आप मान लीजिए कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, कोई भी पीपीई परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसको जो लाने का खर्चा है, उसको जो फिट करने का खर्चा है, बेटा वो क्या होगा आपका, वो आपका असर की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और कल को अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज किस पर होगा बेटा, उसी कॉस्ट पर होगा बेटा, राइट जी। जब तक मेरी कोई एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती तब तक का जो भी खर्चा है बेटा, सिंपल सी बात, वो असर की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा जी। और कल को जो डेप चार्ज होगा बेटा वो किस पे चार्ज होगा, इस 60,000 पे, ना कि किस पर बेटा, 50,000 पे। पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं आपसे एक बात कह रहा था, ध्यान सुनना, क्योंकि ये कॉस्ट आपने पास में इनकर कर दी है, तो आपसे आगे 10 साल बाद भी कोई मुझसे पूछे कि एयर कंडीशनर आपको कितने का पड़ा था, तो मैं उसे 50,000 बोलने वाला नहीं हूं। मैं उसे क्या बोलूंगा बेटा, मैं उसे बोलूंगा 60,000। कितना बच्चे, 60,000, 60,000 रुपए, राइट। कोई दिक्कत, चलें जी, ग्रेट। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं, बोलो हाँ पूछ सकते हैं जी। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कल को वो कहता है कि आपने ना कोई वेजेस पे किए, एक चैप्टर पढ़ेंगे आप आगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो वहां पर बोलेगा कि आपने वेजेस पे किए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो इसे कहां जाना चाहिए, इसे वाकई में वेजेस में जाना चाहिए या इसे मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? बताइए बेटा, इसे वेजेस में जाना चाहिए, मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, इसे मशीन कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। वो बोलेगा रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए बेटा क्या, कि वेजेस में जाना गलत है। क्या है, कहां जाना चाहिए, मशीनरी में। तो आप इसी के बेसिस पे, जब आपको एक कंसेप्ट पता होगा, इसी के बेसिस पे आप समझ पाएंगे भाई ये तो वेजेस में जाना ही नहीं चाहिए था, बट चला गया गलती से, तो ये एक एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। वो समय आने पे सीखेंगे क्या होता है, बट बात समझ में है आपको कि भाई अगर आप किसी मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, चाहे वो सेकेंड हैंड मशीन हो चाहे फर्स्ट हैंड मशीन हो, कोई भी पैसा पे कर रहे हैं तो मशीन की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। कोई दिक्कत, चले आगे, हाँ बोलो भाई, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बताना बात सही है नहीं। बेटे ये आईजीपी जनकपुरी की ब्रांच अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे बेटे, यहाँ पर ना बहुत सारे स्टाफ आपको मिलेगा बेटा, जिनसे आपकी बातचीत होती रहती है। रुचि मैम की अगर हम बात करें, है ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताना बात सही है नहीं, कि वो बहुत, मैं कहता हूँ लेट से ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, राइट। तो बताइए बेटा आईजीपी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना, है ना। आपकी फैकल्टीज, लॉ की फैकल्टीज, पंकज सर हो गए, है ना, हिमांशु सर हो गए इकोनॉमिक्स वाले, और ओमवीर सर हो गए मैथमेटिक्स के, बेटे बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप बताइए, खुद सोचिए, आईजीपी के लिए वो असेट्स हैं नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल है बेटा। तो क्या लगता है जब आईजीपी अपनी बैलेंस शीट बनाता होगा तो क्या ओमवीर सर को, हिमांशु सर को, पंकज सर को, क्या वो बैलेंस शीट में, रुचि मैम को, क्या वो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाता होगा, यस और नो? अच्छा वो जरूरी है नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं है, वैल्यूएबल है नहीं है, अच्छा बिल्कुल है। तो बताइए बेटे प्लीज, असेट साइड आते होंगे नहीं आते होंगे, आते होंगे, हाँ किसने बोला, आते, बताओ ना, हाँ है ना, आते होंगे ना जी। अच्छा क्या ये जो ये टीवी आपके सामने लगा हुआ है, क्या ये आता होगा नहीं आता होगा, ये तो आता होगा बेटा, बट वो क्यों नहीं आते होंगे, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है इसलिए। तो क्या हो गया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, व्हाट डज इट से? कैसी कैसी बात करते हो, पंकज से दो किडनी उनके पास, हाँ दो लंग्स हैं बच्चे, एक लीवर है, 4-5 करोड़ के आदमी है। ये क्वालिटेटिव का है बेटा, क्वांटिटी है ना, पता है ना, दो लीवर, सॉरी एक लीवर है, दो किडनी है। जी जी, क्यों नहीं होंगे, वैसे मैं तो कह रहा हूं, बताओ ना, इंपॉर्टेंट है नहीं है तो क्यों नहीं दिखा रहे फिर आप? इंसान, इंसान तो बेच, अच्छा उनको अगर बेच सकते तो दिखा सकते थे, हाँ? शायद, बिल्कुल सही बात बोली बेटा। आपका नाम क्या था? मान्या, बिल्कुल आपने भी सही बोला। और सभ्य,
जी बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ सिंपल मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कि भाई देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप ये नहीं कर सकते ना कि पंकज सर 5 करोड़ के हैं, ठीक है, या उनकी रुचि मैम की ईमानदारी 10 लाख तक की है, 10 लाख से ऊपर को तो बीमार हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वी कैन नॉट से लाइक दिस। तो ध्यान रखना बेटे, क्या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं बेटे, क्या क्वांटिटेटिव फिगर्स, क्वालिटेटिव फिगर्स नहीं बच्चे, पक्का जी, क्वालिटेटिव बातें नहीं। तो ध्यान रखें, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमसे कहता है कि विच आइटम विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो सिर्फ यही नहीं कहता, वो इसके अलावा एक बात और कहता है, क्या इतनी बात समझ में आई कि बेटे हम एक अच्छी टीम होने के नाते असट हैं आईजीपी के लिए, बट हम बैलेंस शीट में नहीं शो हो पाएंगे, रीजन बीइंग हमारी वैल्यू को मनी में मापा नहीं जा सकता। सही बात है जी, हमें बेटे पैसों के रूप में मेजर नहीं किया जा सकता। क्लियर बात? हाँ बोल दीजिए, फिर जोर से बोला करो भाई, हाँ बहुत बढ़िया। फिर बात आती है किसकी कि सर ये बताइए, और दूसरी बात कह रहे थे आप, दूसरी बात ये है, ध्यान से सुने, मैं इंडिया में काम कर रहा हूं, तो बेटे यहां पर जो भी मेरा मेजरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज होगा, यस है ना। अब मान लीजिए मेरी कोई फॉरेन सब्सिडरीज है, फाइन बेटे, या फिर मेरा कोई फॉरेन में ब्रांच है, ठीक है, वो काम कर रही है बेटे किसमें जी, फर्स्ट क्लास है बेटा आपकी, थोड़ा थोड़ा ज्यादा, चलो बारिश हो रही है किनके साथ, उम्र है बेटे अभी, ऑब्वियस सी बात है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अभी ये करेंगे नहीं, बाद में इनसे होगा नहीं, ठीक, हाँ तो जरूरी है कि मैं पूरा सपोर्ट करता हूं बेटा, ठीक, जाना चाहिए, मौसम भी जाने वाला था, अगर आपने सुबह देखा हो तो, ठीक है, खुद कहता मौसम आओ ना आओ ना, जी बता बात सही नहीं है, हाँ जी। तो बात ये आ रही बेटे क्या कि मेरा कोई फॉरेन ब्रांच है, वो काम कर रही है बेटे किसमें, लेट्स से यूएस डॉलर, किसमें, यूएस डॉलर में। तो मुझे बताइए, मेरे को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को कंसोलिडेट करना है, मेरी सेल्स यहां पर करोड़ में है, लेट्स से बड़े मैंने कहा 70 करोड़ है, और वहां से बड़े प्लीज सेल्स आ रही कितनी, वहां से सेल्स आ रही बेटे क्या बच्चे, 1 मिलियन यूएस डॉलर। तो बेटे क्या मैं 70 करोड़ को और उस 10 लाख यूएस डॉलर को सीधा ऐड कर दूं और ये बोल दूं 70 करोड़ 10 लाख, बोलो, ऑब्वियस सी बात नहीं, क्योंकि एक यहां एक्सप्रेशन किसमें है, हाँ रुपीज में, आईएनआर में है, और वहां से किस में आ रहा है बच्चे मामला, डॉलर में, तो मुझे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रुपीज में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मॉनेटरी यूनिट जो आप यूज कर रहे हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। हाँ बोल दीजिए, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कल को ना आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हाई डोंट वी शो ह्यूमन रिसोर्सेज, हम सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, व्हाई डोंट वी शो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो सिंपल रीजन है क्या बच्चे, बिकॉज देयर वैल्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सही बात है, हाँ बोल दीजिए, बहुत बढ़िया। तो लिखिए बच्चे फटाफट से, जल्दी जल्दी। Why don't we show human resources? हाँ जी बेटे, हाँ बेटे बुक में ने मेंशन नहीं है एक्चुअली, बुक में बस एक्सप्लेन किया गया बच्चा, खाली बस कुछ ही कंसेप्ट और रह गए हैं ना, आलसी नंबर, नहीं नहीं नहीं, हाँ तब भी लिखना है बेटा, हाँ जी। Why don't we show human resources as an, बस बेटे बस, धर्मेंद्र प्रधान बन रहे हो, हाँ जी। तो क्या है जी इसका आंसर, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे आप जी, लिखें जी, एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, only those items can be shown in books of account
whose value can be measured. सब ठीक है बेटा? इतनी लेट कैसे? मेट्रो नहीं मिले? ये बात कुछ हजम नहीं हुई बेटे। मेट्रो नहीं मिली, रिक्शा नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला, समझ में आता है, बस नहीं मिली, मेट्रो ही नहीं मिली। अच्छा, whose value can be measured in terms of क्या बेटा? मनी। तो क्या बोले बेटे? एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिर्फ वही आइटम आएंगे बेटे क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आ सकते हैं, वही आइटम। कौन से वाले? whose value can be measured in terms of money। पक्का बेटा? अच्छा, लिखें बेटा, as the value of क्या समझो इसका मतलब है? कहा आपको भी नहीं मिली मेट्रो? आप तीनों एक जगह से तो नहीं आ रहे कहीं? कहीं सोचो 5 मिनट पहले तू जा, फिर बाद में आऊंगी। चलो, एज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटे कोई कह सकता है, जैसे आप क्या नाम था आपका? आफरीन। आपको देख के आपके मोमेंट बोलते हैं कि ये मेरी बच्ची 10 करोड़ की है, ऐसे बोलते हैं। अनमोल हो आप उनके लिए, बहुत मेहनत की उन्होंने आपको दुनिया में लाने के लिए। ये बात है ना? कैसा नो? हाँ बोलो जी। शर्माना क्या बेटे, जो है तो है। हाँ जी, एज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेजर्ड, in terms of money, therefore these human resources are not shown। कहां बेटा? in books of accounts। वेरी गुड। एक छोटी सी बात और, एक बार ट्रू फॉल्स पूछ लिया गया था इससे, ध्यान रखना कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और क्या कहता है बेटा? आपकी जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वो क्या रहनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। समझ रहे ना कैसे कि बेटा एक आईएनआर में है तो दूसरा भी आईएनआर वाला ही ऐड होगा। ऐसा नहीं कि डॉलर चिपका दोगे आप, ठीक है ना, या जैपनीज येन चिपका दोगे। ठीक, हाँ जी, लिखिए बेटा। ऑल्सो as per this concept, the monetary unit used, monetary unit मतलब जैसे हमने क्या बोला, रुपीज हो गया या डॉलर हो गया, should be यूनिफॉर्म। शुड बी क्या बच्चा आपका? यूनिफॉर्म, एक जैसी होनी चाहिए। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलें आगे जी। आइए बेटा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताइए। चलें? अच्छा, अब एक बात सुनना ध्यान से। मान लो बेटे क्या कि मैं आपका टीचर नहीं हूं बेटा, ठीक है ना, मैं आपकी ही क्लास में पढ़ने वाला कोई लड़का हूं, ठीक जी, और मेरा नाम है जीत, राइट। अब हुआ क्या, आप जा रहे थे बेटे, मैं भी जा रहा था, यहाँ जनकपुरी कौन सा मेट्रो स्टेशन है? वेस्ट। हाँ, तो यहाँ आपने देखा बेटे मेरे साथ कोई गर्ल, ठीक, उनका नाम था तन्वी। क्या बच्चे? तन्वी। आपके मुंह क्यों खोल दिया बेटे? मुंह बंद रखो आप, ठीक है ना। मैं जा रहा था, आप तो नहीं जा रहे थे, आपने देखा खाली, ठीक है ना जी। तो क्या हुआ, आपने देखा उनका नाम क्या था? तन्वी। तो अगर आप मुझे डेली तन्वी के साथ ही देखेंगे, आज भी तन्वी के साथ, तो एक दो दिन तो आप ठीक है ऐसे करोगे बेटा, ठीक है, बट उसके बाद जब आपको पता है डेली इनका है, रोज का है, सही बात है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा बेटा? अ काइंड ऑफ, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहते हैं। बट मान लो एक दिन तन्वी है, अब आराम से बेटे, दूसरे दिन कौन बच्चे? मान लो सिमरन थी। कौन थी? सिमरन थी बेटा, है ना जी। अगले दिन कोई और, फिर अगले दिन कोई और, तो आप क्या बोलोगे मेरे बारे में? कि लड़का, हाँ लड़का, हाँ क्या है, प्ले बॉय है, हाँ लड़का बच्चे प्लीज कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है?
इनकंसिस्टेंट है ना? इनकंसिस्टेंट कैसे बचे? हाँ, डेली के डेली अगर कौन होती बेटा? तन्वी होती, सेम है ना? तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। बट अभी आप क्या करोगे बेटा? आप कहोगे नहीं, हाँ लड़का सही नहीं है, लड़का हाथ से निकल चुका है, बोलो है ना जी। ऐसी ही बात आती है हमारी अकाउंटिंग में भी। बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, सोच समझ के बताना। याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, आपने पढ़ा है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में? चलो आपने नाम सुना है फीफो लीफो? नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं। आपने नाम सुना है डेफिनेशन के मेथड्स का, है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आप सुनना ध्यान से बेटे, बताना बात सही है नहीं। हालांकि मैं एग्जांपल कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूं, बट इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने इस साल जो बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी बनाई है, वहां पर बेटे मैंने डेफिनेशन का जो मेथड लगाया बेटे, वो लगाया है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? और अगले साल मैंने प्लीज बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई और वहां मेथड लगाया बेटे क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा? रिटर्न डाउन। तो आप बताइए बेटा, दोनों के लिए क्या डेफिनेशन का सेम मेथड यूज हुआ या अलग अलग हुआ? अलग अलग हुआ। तो क्या दोनों का कंपैरिजन सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई एक साल के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बने हैं जी? स्ट्रेट लाइन मेथड डेफिनेशन फॉलो करते हुए। और दूसरे साल के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बने हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करते हुए, राइट? तो अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, तो कंपैरिजन बेटा फेयर नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कंपेरेबल नहीं बनेंगी। तो इसलिए पता है क्या बोला गया? पूछो क्या बोला गया? कि हमें ना कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। किसको? कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी हमसे क्या कहती है? कहती है कि भाई सुनो, ये तो आपने बस एक ही चीज देखी, ऐसी बहुत सारे आइटम्स हैं जहां पर ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होती हैं। हालांकि ध्यान रखना, डेफिनेशन और डेफिनेशन का जो मेथड है, ये एसएलएम लगाना है, डब्ल्यूडीवी लगाना, इसे हम आप अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते हैं, इसे हम अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। बट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए। तो ध्यान रखिए, आपको करना क्या है, हर साल आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, अलग अलग? सेम। सेम करने से होगा क्या? इस साल जो आपने पॉलिसी फॉलो की, अगर अगले साल भी आप वही पॉलिसी फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे बेटे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बन जाएंगे? कंपेरेबल। क्या? कंपेरेबल। मतलब एक साल के रिजल्ट्स को मैं अगले साल के रिजल्ट से क्या कर पाऊंगा? कंपेयर कर पाऊंगा। सही बात है। और इसे ही प्यार से बोलते हैं बेटे क्या बच्चे? कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं? और एक बात और पूछो, क्या कल को मन में ख्याल आएगा सर इसका मतलब तो ये हो गया कि एक बार जो हमने पॉलिसी चुन ली अब वो कभी जीवन में चेंज नहीं हो पाएगी? द आंसर इज नो। अकाउंटिंग पॉलिसी को बेटा आप चेंज कर सकते हैं इन 3 सर्कमस्टांसेस में। सुन लेना ध्यान से, कई बार पूछा जाता है इन 3 सर्कमस्टांसेस में। कौन कौन से? सबसे पहला, अगर लॉ ने बोला है, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। क्या बच्चे? स्टैट्यूट। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। दूसरा, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलोगा? if it is required by accounting standards and if it is required for better presentation। तो 3 सिनेरियो में आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या रखनी है? ईयर टू ईयर सेम रखनी है, सो दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद अनदर ईयर। याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे बेटा, नूजी बहती थी आपकी, 12th क्लास में थे आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर पढ़ा था आपने, याद है? हाँ बोल दो नालायको जी, जोर से बोलो हाँ जी। आपने चैप्टर पढ़ा था और आपने एक बात पढ़ी थी, क्या आपने कहा था? सर 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 हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट पता क्या होता था? एक साल की फिगर होती थी और बगल में ही पिछले साल की फिगर भी होती थी। बोलो है ना जी। हम कहते थे शेयर कैपिटल इतनी से इतनी हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस इतने से इतने हो गए। बोलो है ना बेटे, क्या मैं कहता हूं वो साफ साफ एग्जाम्पल है किस चीज का? ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन का। बोलो हाँ जी। बट वो तभी पॉसिबल है, कंपेरिजन तभी फेयर होगा जब बेटे पॉलिसी कैसी हो? दोनों के लिए सेम हो। बोलो है ना सेम हो। खुद सोचो, अगर मैं आपको अपने सीए इंटर के बच्चों से कंपेयर करूं और मैं आपको बोलूं ठीक कितने, सॉरी मैं बोलूं कितने नालायक बच्चे हैं, ठीक है ना, कितने नालायक बच्चे, इनको तो एएस भी नहीं आते, तो बेटे कंपैरिजन फेयर नहीं है ना बेटे। वो नालायक 8-9 महीने पढ़ चुके हैं, उनका लेवल अलग है, आपका लेवल क्या है? अलग है। आप भी कुछ समय बाद ऐसे होंगे। मुझे अगर आपको कंपेयर करना है तो मुझे आपको आपके पीयर्स से कंपेरिजन करना चाहिए, इजंट इट? हाँ बोल दीजिए जी। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो परेशानी? चलिए बेटा प्लीज लिखिए फटाफट से, कौन सा कंसेप्ट? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। जल्दी जल्दी अब कुछ कंसेप्ट सीधे सीधे लिखेंगे हम और फिर आपको मजा आएगा बेटा।
कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? जल्दी जल्दी बेटे, बात है नहीं आफरीन। एज पर दिस कंसेप्ट, as per this concept, accounting policy once adopted should be क्या बेटा? चेंज होती रहनी चाहिए, should be consistently followed, should be consistently followed from 1 year to another year, should be consistently followed from 1 year to another year। सही बात है? हाँ बोल दीजिए। हाँ जी। इससे होगा क्या बेटा? इट फैसिलिटेट्स क्या बेटा? कंपैरिजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही बात है? इट फैसिलिटेट्स बेटर कंपैरिजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पक्का? बट अब फिर मन में ख्याल आता है कि क्या कभी हम चेंज नहीं कर पाएंगे फिर? कि एक बार चुन ली तो कभी चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं। कब कब? लिखें फटाफट से। However, an accounting policy can be changed if, बताइए कब बेटा? if it is required by statute, statute बोले तो law, if it is required by law, then हाँ बोल दीजिए। if it is required by ASS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और थर्ड if it is required for किसके लिए बेटा? बेटर प्रेजेंटेशन। for better presentation। डन है? पक्का? कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? चलेगा मामला? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, छोटी सी एक बात। बेटे आप क्या कहते हो? बेटे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? बेटे आप यहां तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली बात है 9, 10, 11, 12 पास ही होंगे आप सब लोग, है ना जी? तो वो उम्र कुछ ऐसी होती है बेटे, उस दिन बच्चे को डेली प्यार होता है, ठीक है ना? हाँ, 9th क्लास में अलग, 10th क्लास में अलग, 11th में अलग, 12th में अलग, कुछ तो अलग अभी भी हुआ होता है, ठीक है? जो आपका ये मॉर्निंग वाला बैच है उसमें हाँ बच्चों को देख के ऐसा लगता है बेटा। तो आप बताइए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? जैसे मान लीजिए मैं अपनी क्लास में पहली क्लास में गया और वही मैन विल बी मैन, लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है? मैंने किसी लड़की को देखा, मान लीजिए तन्वी नाम की कोई लड़की को देखा मैंने। आप में से तो कोई नहीं ना तन्वी? अगर है तो माफ करना, ठीक है ना? यू ऑल गाइज आर माई, मेरे बड़ी बहनें जैसी हो आप सब, ठीक है ना? हाँ, आई एम एक्चुअली 18। सुन रहे ध्यान से। तो बात ये आ रही बेटे क्या कि मैंने तन्वी को देखा और मुझे क्या हो गया? लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अब ये बताइए बेटे मेरे मन में क्या चल रहा होगा? नहीं, लड्डू तो फूट रहे होंगे, बिल्कुल सी बात है। क्या चल रहा होगा कि बस हाँ कल को हम अलग हो जाएंगे। वो मूवी देखी थी आपने, धूम देखी थी? उसमें जो होता नहीं वो लड़का जो सर पर रुमाल, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, हाँ, वो किसी की भी लड़की को देखता है तो फिर सपने सुन लगता है, मन दिमाग में आता है उसका, एक बाइक होगी, पहले पीछे वो बैठी होगी, है ना? फिर कल को 2 बच्चे होंगे। सही बात है। फिर इतने में अभिषेक बच्चन उसको चांटा लगाता, क्या नाम याद आया उस हीरो का? देखिए आप धूम, देखी मूवी, है ना? तो ऐसे हम भी सपने संजोते हैं ना बेटे कि हाँ कल को ऐसा होगा वैसा होगा, लंबे बिल्कुल लंबा सोचना है बेटा। तो वही बात यहां भी आती है अकाउंटिंग में। खुद सोचो, मैंने आज को बिजनेस स्टार्ट किया है तो बेटा मैं क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट करूंगा कि कल को इसे बंद कर देंगे?
बस कल ही से बंद कर देंगे, या ये लंबे समय तक चलेगा? बोलो क्या कहते हो? लंबे समय तक चलेगा, बोलो हाँ ना, यस और नो? यस। आपको तो शादी दिखेगी ना, शादी होते हुए? पूरी शादी में जगह हो? हाँ, क्या पंडित हो गया? बहन की शादी में? अच्छा, जीजू जी को देखा आपने, है ना? तो पता है वहां, पता है क्या होता है वहां, अगर आप नोटिस करें तो मेरी जैसे शादी हुई थी, पहली शादी, हाँ, तो वहां पता क्या हुआ था, वहां वहां पर पंडित जी ने भाई 7 कस्में खिलवाई थी, 7, हर फेरे के साथ साथ कस्में। मैंने कहा पंडित जी क्यों झूठ बुलवा रहे हो? ठीक है, बड़ों कह नहीं, खानी पड़ेगी भाई, करनी है तो फिर खाई हमने बच्चे, सिंपल से बात। ऐसी बात यहां भी है कि भाई आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं बेटा? लंबे समय तक। पंडित जी कहते हैं 7 जन्मों का साथ है, और हम लोगों को एक ही जन्म में 7 साथ चाहिए, बोलो है ना जी? तो वहां बात क्या चली थी बेटा कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, कैसे करेंगे बेटा? क्या कि वो कल को बंद हो जाएगा, या लंबे समय तक चलता रहेगा? लंबे समय तक चलता रहेगा। और इस कंसेप्ट को कुछ कहते थे, इफ यू नो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? गोइंग कंसर्न। इनको ध्यान रखना बेटे, 3 कंसेप्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CAG, जिसमें से C हो चुका है आपका कंसिस्टेंसी, A मैं भी आपको बताऊंगा नहीं कौन सा है, छोड़ो, ठीक है, एक बच्चे ने बोल भी दिया। और एक G है क्या बेटा आपका? गोइंग कंसर्न। क्या बेटा? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है आपसे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि बेटे कोई भी बिजनेस ये सोच के स्टार्ट किया जाता है, ये अजम्पशन के साथ स्टार्ट किया जाता है दैट इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। देयर विल बी नीदर नीड नॉर नेसेसिटी टू क्लोज द ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर, बंद हो जाए बिजनेस अलग बात है, बट अपन लोगों की इंटेंशन क्या रहती है कि बिजनेस क्या होगा बेटे? लंबे समय तक चलता रहेगा, राइट? हाँ बोल दीजिए जी। ये है बेटे क्या बच्चा आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पक्का जी? तो लिखिए फटाफट से, जल्दी जल्दी बेटे, 1 लाइन है, 2 लाइनर ही है, बस ज्यादा नहीं है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग मतलब बेटे चलता रहना, कंसर्न मतलब बिजनेस का। तो क्या कहता है ये कंसेप्ट? एज पर दिस कंसेप्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स are prepared on the assumption that business will continue for a long time. There will be neither need nor intention to, बेटे कर्टेल का मतलब होता है कम करना, और क्लोज का मतलब होता है बंद करना। टू कर्टेल ऑब्लिक क्लोज द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ये है बेटे क्या बच्चे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पक्का? अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, सुनिए, कि अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, आप ये तो कहते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, तो आप अपनी असेट्स को दिखाते हैं बेटे किस पर? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। बट अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, फाइन, बिजनेस में कोई आग लग गई या फिर बिजनेस आपको बंद ही करना है, तो बेटे ध्यान रखना, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनेगा वो पता है कौन से बेसिस पे बनेगा? लिक्विडेशन बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? लिक्विडेशन बेसिस पर। मतलब तब आप अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरबी विच इज लोअर नहीं, एनआरबी पे ही दिखाओगे कि भाई अब धंधा बंद ही करना है, तो सिंपल सी बात, जिससे जो मिल जाए, फिक्स एसेट को उसकी कॉस्ट पे नहीं, उसको, हाँ, उसको बेच के क्या मिलेगा, रिलायबल वैल्यू क्या मिलेगी, उस पर दिखाएंगे, पक्का? तो ध्यान रखना बेटे कि अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे नहीं, बल्कि कैसे? रिलायबल वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर? रिलायबल वैल्यू पर, पक्का?
हाँ बोल दीजिए जी। तो लिखिए बेटा फटाफट से, छोटी सी एक बात। हाँ जी। क्लोज द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। बेटे कोई शब्द समझ में ना आए तो डिजाइन मत बनाना, वैसा पूछ लेना मुझसे क्या लिखा है, ठीक है ना जी। वैसे बता दूं, मेरे को राइटिंग कंपटीशन में थर्ड आया था बेटे मैं, अपने स्कूल लेवल पे। हाँ जी। उस दिन भी बारिश ही हो रही थी बेटा, 3 ही बच्चे आए थे। क्या कहता है, ध्यान सुनना, बताना बात सही है नहीं है। हाँ बोलो क्या हुआ। हाँ जलील करो मुझे बेटे, पूछो क्या लिखा हुआ है। हाँ बट हमें एस्टिमेशन तो होता है ना कि क्या मिलने वाला है, वो वैल्यू। मतलब आपको कॉस्ट नहीं दिखानी फिर, बट ये तभी करना है जब आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे, ठीक है ना। लिखिए बेटा, इफ गोइंग कंसर्न assumption does not hold good, मतलब आपको लगता है कि अब ये सही नहीं है कि हम माने कि हम गोइंग कंसर्न है, देन क्या होना चाहिए बेटे बताना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन कौन से बेसिस पर, लिक्विडेशन बेसिस। कौन से बेसिस, शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। डन है। लिक्विडेशन बेसिस, चले पक्का। अब मेरी बात ध्यान से सुने, क्या बोला आपने अभी कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। चलेगा भाई, बोलो हाँ। खुद सोचो, आपकी एज कितनी है अभी, मतलब 1 साल 2 साल बड़े होंगे मुझसे, ऐसा है ना, ऐसी एज है। खुद सोचो, आपने अभी तक, जब से बचपन से फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक बेटे 12th क्लास तक, हर साल बेटा आपको टेस्ट किया गया, बोलो हाँ ना। कैसे टेस्ट किया गया, एग्जाम्स लिए गए बेटा, आपकी परीक्षा हुई आपकी, है ना। माता सीता ने तो क्या अग्नि परीक्षा दी होगी जो आपने दी है बेटा, इतनी बार साल में 3-3 बार, कभी एफ कभी ऐसे कभी ये कभी वो, ठीक जी। क्या मैं कह सकता हूं ऐसा क्यों किया गया। सोचो अगर ऐसा होता तो क्या होता, कि ये बोला जाता आपसे कि बेटे एक बार अभी फर्स्ट क्लास में एग्जाम होंगे, उसके बाद ठीक 20 साल बाद एग्जाम होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती थी। आप तब नहीं पढ़ते थे जब आपको पता कि अभी सर पे एग्जाम है, बोलो है ना जी। तो आप तब क्या पढ़ते जब आपको पता कि 20 साल बाद एग्जाम होंगे, बोलो हाँ। और 20 साल बाद एग्जाम होंगे और उसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा, खुद सोचो, जो भी रिजल्ट निकल कर आता बेटे उसको सुधार करने में बहुत समय लग जाता, बोलो है ना। तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ये सुनो जी, क्लियर बात। तो क्या किया गया बेटा, आपकी इस लाइफ स्पैन को क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और बोला गया कि आपको क्या करना है। हर साल हम आपको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आप अगली क्लास में भेजने लायक हो भी या फिर नहीं हो, ठीक है। अगर हो तो अच्छी बात है, इसको कैसे और इंप्रूव करें, और अगर नहीं हो तो आपको चटकाया जाएगा, सुधारा जाएगा बच्चे, और कोशिश की जाएगी कि आप उस लायक बनो कि पास हो जाए। या सुनो, वही बात अप्लाई होती है कहां पर बेटा, बिजनेस में भी। आपने भी क्या बोला कि बिजनेस लंबे समय तक चलता जाएगा, बोलो है ना, ये बोला आपने। अब हम ये कह रहे हैं कि बेटे चलता तो जाएगा, अच्छी बात है, बट अगर मुझे बिजनेस की परफॉर्मेंस असेस करनी हो तो क्या करें। तो क्या हम अकाउंट तभी तभी देखें जब बिजनेस बंद होगा, द आंसर इज नो। हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस तब नहीं फाइंड आउट करेंगे जब बिजनेस बंद होगा, बल्कि हमने बिजनेस की लाइफ को क्या कर रखा है, हमने बिजनेस की लाइफ को बांट रखा है बेटे, कैसे, छोटे छोटे टुकड़ों में। और उन पीरियड्स को प्यार से बोलते हैं बेटे क्या बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं, याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, आपने एक बात कही थी बेटे क्या, कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, याद है। वो फॉर द ईयर एंडिंग इसी कंसेप्ट की वजह से था। इसका नाम है कौन सा कंसेप्ट, अकाउंटिंग। अरे क्या बात है आज तो, हाँ क्या, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसे एक नाम से और जानते हैं, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, जो ये कहता है कि लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल periods known as accounting period, and the performance of the business is calculated, is ascertained
एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। पक्का? और ये अकाउंटिंग पीरियड दो टाइप्स के पढ़े थे आपने, कौन कौन से? कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है कब से? फर्स्ट दिन से, कहां जाता है? 31 दिसंबर। और एक है आपका कौन सा? हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से हो जाता है 31 मार्च। आपको एक बात बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट जो है बेटा हमारा, फाइन, वो फॉलो करता है बेटा क्या? फाइनेंशियल ईयर। तो जनरली आप पाएंगे जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्लीज हम भी चाहते हैं कि उनसे क्या करें बेटा, मैच करें, उन्हीं के हिसाब से चले। तो सिंपल हम क्या करते हैं बेटा, हम भी जनरली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। 31 मार्च। पक्का? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ये बढ़िया, गुड नेम। ठीक, मैं सोचा था नहीं वही है, नहीं ठीक है, समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या बोलना चाह रहा हूं बताना। ओहो, आप हम्म, हाँ, जस्ट टू लाइक आप कह सकते हैं अलाइन विद देम। ठीक है, तो हम भी क्या फॉलो करते हैं? सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब कैलेंडर भी हो सकता है, ठीक है जी। बट इनकम टैक्स वाले सिर्फ क्या करते हैं बेटा? फाइनेंशियल ईयर। क्या करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। प्लीज फटाफट से, अच्छा तो बताना मुझे, अगर ऐसे लगा ईयर 2026, व्हाट डज इट मीन? ये कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर है? ईयर 2026 अच्छा, ऐसा लगा 25-26 फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 26 तक जाएगा। हाँ बोल दो नारायण को जी, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ भी, सब ठीक है ना? दवाई लेके आए हो आज? पक्का ना? चलो, हाँ लिखिए जी फटाफट से। क्या नाम बताया था आपने कंसेप्ट का? मैं तो भूल ही गया। कह रहे सर हमें कौन सा याद था? अकाउंटिंग कंसेप्ट, और एक नाम से और जानते हैं इसे आप, क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, बहुत बढ़िया, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। लिखो जी फटाफट से। आराम से बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, लाइफ ऑफ अ बिजनेस life of a business is divided into, कैसे बेटा? smaller periods। कानून एज क्या? क्या कहते हैं उन्हें? नोन एज, बोलो ना बेटा, अकाउंटिंग पीरियड। नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, सही बात है। लिखिए बच्चे, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस is ascertained at the end of each accounting period so that, बेटे क्या मैं कह सकता हूं, ताकि करेक्टिव एक्शन लिए जा सके। बोलो हाँ है ना, कि प्रॉफिट हुआ है तो उसे कैसे और बढ़ाया जाए, और लॉस हुआ है तो उसे कैसे कम करके प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके। यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा आपने? सो दैट corrective steps can be taken। corrective steps can be taken। ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या बोला बेटा? अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइप्स के?
कौन कौन से? कैलेंडर ईयर और कहां से कहां तक कैलेंडर ईयर? और दूसरा क्या बेटा आपका? आराम से कैलेंडर ईयर की बात करें तो बेटा हमने कहा एग्जाम्पल फर्स्ट 26 टू सभी बात समझ में आती है? पक्का मन तो नहीं कर रहा 25-26 करने का? जी फाइनेंशियल ईयर बोले तो 31 मार्च 2026 डन है? लिखिए जी इनकम टैक्स एक्ट। आपको पता होगा नया एक्ट आ चुका है बेटा, कौन सा? 2025। पहले 1961 था बेटा। रिकॉग्नाइजेस क्या बेटा? फाइनेंशियल ईयर ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। सही बात है। इनकम टैक्स के पर्पज से बेटे प्लीज आप क्या पाएंगे बच्चे? फाइनेंशियल ईयर। पक्का वहां फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। कोई दिक्कत परेशानी? चलें यहां तक कोई डाउट बेटा प्लीज बताइए। डन है? एक बात और पूछो, क्या बताना बात सही है नहीं बेटा, सोच समझ के बताना। याद करो बचपन में कभी आपने ऐसा देखा होगा, ये कंसेप्ट मुझे पूरी उम्मीद है आप नहीं बता पाओगे, मान्य कोशिश करना बेटा बता पाते नहीं बता पाते, ठीक है। बचपन में आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी क्लास में हो सकता है कि स्कूल के टीचर के ही कुछ बच्चे पढ़ते हो, होता है ऐसा? हाँ होता है ऐसा, है ना? ऐसा हुआ हो तो आपने एक बात और नोटिस की होगी क्या, कि बेटे पहली बात कोई पिकनिक अगर जाना है ना बेटा, तो मान लीजिए जैसे हमारे स्कूल का पिकनिक गया था कहाँ, पिंक सिटी जयपुर, ठीक है, आज से 3 साल पहले जब मैं 11th क्लास में था तो जयपुर गया था। तो सिंपल सी बात हमसे लिए गए पता है कितने, 1000 रुपीज, 1000 रुपए लिए गए, ठीक है। आपको क्या लगता है उन टीचर्स के बच्चों से 1000 रुपए लिए गए होंगे? बोलो ना, लिए गए होंगे? आपकी जैसी नॉलेज आपका जैसा एक्सपीरियंस है क्या कहते हो, लिए गए होंगे हाँ है ना? लिए गए थे? हाँ हाँ टीचर ने भी नहीं दिए। हाँ बच्चों के नहीं लगते मैम। ओ तभी, हाँ तभी आपकी मम्मी टीचर थी, आपके लगे थे। ये झूठ बोल रहे हैं बेटा, ठीक है, इनको सिखाया गया ऐसा कि बाहर जाके ऐसे बोलना है, ठीक है ना? हाँ चलो, हाँ तभी लगते थे बेटा, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं हम, सरकारी स्कूल लेके जाते हैं नहीं? हाँ सरकारी स्कूल वाले लेके जाते हैं कहीं पे? अच्छा यूपी के सरकारी स्कूल, अच्छा योगी राज से आए हो आप। हम अपनी बात करते हैं, बताइए बेटा क्या कहते हो, लगते थे क्या देते होंगे वो? हाँ नहीं देते बेटा, मैं अपनी बात करूं नहीं देते थे। और एक बात वो छोड़ो बेटे, उनको उनकी पसंद की सीट, इसके अलावा पेपर जैसे फाइनल पेपर है तो उससे पहले पेपर उनके पास पहुंच जाता था। हाँ वाकई में कि हाँ कल ये आने वाला, और वो बच्चे जनरली बेटा फर्स्ट सेकंड आते भी थे बेटा, ठीक है, ऐसा होता था बेटा। खुद सोचिए बेटा क्या लगता है शिक्षा प्रणाली हमारी सब कुछ तंदुरुस्त है या दिक्कत थी बेटा? दिक्कत है ना बेटा? और ऐसा फील किया आपने, ऐसा होता था बेटा, ऐसा ना हो जी। और हमें रुका है धर्मशाला में वहां ले जाके, यहाँ सो जाओ एक के ऊपर एक सभी लड़के, ठीक है, हाँ। और वो रुके होटल में, वो उनका बच्चा नहीं सोया हमारे साथ, ठीक है ना जी। तो इस बात को समझिए बेटे क्या था ये, पार्शियलिटी हो रही थी नहीं हो रही थी? यस और नो? यस बिल्कुल बेटा। अकाउंटिंग में कौन से कंसेप्ट से रिलेट कर पाओगे सर? आप पढ़ के आए हो कहीं से, झूठ बोल रहे हो बेटा, पढ़ के आए हो कहीं से? कहां से पढ़ लिया हो आपने? अच्छा सेम बुक पढ़ लिया आपने? चलो बेटा मैं आज बताने वाला था कि क्या पढ़ना है, नाला घर से पढ़ के आए हैं, ठीक है ना? हाँ आए क्यों फिर आज आप, मौसम को भी ले लेते। सुनो ध्यान से, कौन सा कंसेप्ट बेटा? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्या होता है पता है, मैं मान लीजिए कोई बिजनेस रन कर रहा हूं बेटा, अब बेटे मैं कोई भी एंट्री डालूंगा परचेज की, सेल्स की,
तो उसके सपोर्ट पे ना मेरे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। मैं ऐसी एंट्री नहीं पोस्ट कर सकता। जैसे मान लीजिए कल ही ना मैंने, हमारे घर में बिल आया बेटा, किसका बच्चे, गैस का बिल आया बेटा, तो वो बिल आया 5000 समथिंग, ठीक है ना जी। तो जैसे ही वो 5000 का बिल आया बेटा, हमने बिल पे किया, तो एक रिसीट जनरेट हुई बेटा कि हाँ अमाउंट रिसीव्ड सो एंड सो। तो मुझे अगर कल को मुझसे डैडी बोले कि क्या तुमने बिल पे कर दिया, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ मैंने पे कर दिया। तो बोलेंगे बताना कहाँ है रिसीट, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्री क्या है, एविडेंस है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई परचेज एंटर की है, कल को ऑडिटर साहब आते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं, कहते हैं भाई ये परचेज आपने एंटर किया, इसके इनवॉइस तो दिखाओ। तो ध्यान रखना जो भी मैंने एंट्री पास की है बेटा, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर बात। इसे कहते हैं बेटे क्या होना बच्चे, ऑब्जेक्टिव होना, कि भाई मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इट शुड बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर बात, कि कल को मैं हर किसी ट्रांजेक्शन को सब्सटेंशिएट कर सकूं कि ये देखो ये ट्रांजेक्शन ये हुई थी। पक्का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री होनी चाहिए कौन से मैनर में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर में। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस कुछ नहीं होना चाहिए बेटा, सब कुछ वही होना चाहिए जो रिकॉर्ड में हमारे पास अवेलेबल है। पक्का। वैसे नो, तभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे कैसे बेटा, ट्रू एंड फेयर, सच्चा और अच्छा। सही बात है। पक्का। कौन सा कंसेप्ट है, लिखो फटाफट से, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। बेटे ये सब हैं, बाद में ना बच्चे से पढ़ते नहीं है और इनका यूज होता है, तो इसलिए हम इसको पहली दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं। हालांकि हल्का सा आपको लग रहा होगा ये क्या मामला हो रहा है थियोरेटिकल, बट बेटे प्लीज पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे, ठीक है। सीधा हम प्रैक्टिकल पे जंप नहीं कर सकते, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ाई की ही नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहते हैं बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर दिस कंसेप्ट। ये तो हर जगह चिपका दिया करो बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी prepared based on documentary evidences available, and it should be free from क्या बेटा, पर्सनल बायस। से बता, ये फ्री होनी चाहिए किससे बेटे, फ्रॉम पर्सनल बायस, कि भाई किसी को आपको फेवर नहीं करना, किसी का अगेंस्ट नहीं जाना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अच्छा बेटे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को प्यार से ना सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ। तो जैसे बताता हूं आपको, कल को बोले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से सबूत की बात करो सर आप, इन्हें प्यार से एक नाम से और जानते हैं क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट। सर एग्जांपल बताना सोर्स डॉक्यूमेंट के। बेटा बताइए, आप बैंक पे पैसे जमा करते हैं, पेइंग स्लिप मिलती है, यस और नो, हाँ बोल दीजिए। आपने गुड्स परचेज किया, इनवॉइस जनरेट होता है जी। तो सिंपल सी बात, ये एग्जांपल है किसके बेटा, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट के। जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो पेइंग स्लिप है ना, देखा ना, वो एक लाइन सी होती है, वो फाड़ के ठप्पा लगा के आपको देते कि हाँ पैसा जमा हो गए। दूसरा बेटे क्या बताया आपने, बोलो ना, इनवॉइस। और बताओ अगर आपको पता हो कुछ, वही हो गया बेटे इनवॉइस। हेलो जी, बिल्स, इनवॉइस को ही बिल भी कहते हैं। और बताइए, कैश मेमो, वेरी वेरी गुड। कभी गए हो आप पिज्जा पास्ता खाने के लिए, तो देखा होगा उन्होंने, उनके मशीन सी होती है छोटी सी, आपने बोला व्हाइट सॉस पास्ता, उन्होंने कहा ठक 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 280 रुपए, एक पर्ची जनरेट करे, वेट करो अपने ऑर्डर का, होता ना ऐसा। उसके ऊपर देखने का भी लिखा होता साफ साफ, कैश मेमो। क्या बच्चे, और होते हैं बेटे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अभी इस पे नहीं जाते हैं, समय नहीं पाएंगे इस पे, बस फिलहाल आप इसका ईटीसी लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं।
कोई परेशानी? पक्का चले? आइए बेटा, सुनिए ध्यान से। ऑब्जेक्टिविटी आपने बता दिया बेटा, मगर अब मैं क्या बताऊं आपको बच्चे, मेरे पास बताने के लिए बचा नहीं। एक चीज और देखते हैं, बता पाते नहीं बता पाते बेटा, ध्यान सुनना। मुझे ले आना भैया। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ना ये फोन बेच रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है ना, ये फोन मैं सेल करता हूं, बेचता हूं बच्चे। आप आए मेरे पास, भैया दिखा दो मुझे, आप आए मेरे पास और आपने क्या किया, ये मैं फोन बेचता हूं, ये मैं फोन सेल करता हूं, ठीक है। आप मेरे पास आए और आपने क्या कहा कि मुझे फोन दिखाना, मैंने आपको फोन दिखाया। आपने बेटा ऑर्डर प्लेस किया कितना, कि मुझे 10 फोन चाहिए, है ना। इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कहते मुझे चाहिए कब, 30 जुलाई को, और ये मुझे कुछ पैसे देके चले गए, लेट से कुछ एडवांस दे दिया उन्होंने मुझे, कितना, 25,000 रुपीज, ठीक है। मैंने एडवांस ले लिया और इनका ऑर्डर भी ले लिया। अभी तक मैं इनको फोन दे नहीं पाया हूं बेटा, और आज 25 जुलाई हो गई है। ये मेरे पास आते हैं, क्या मेरा ऑर्डर रेडी है, तैयार है? मैंने कहा नहीं, आपने 30 बोला था ना, 30 को आना। 30 को बेटे मैं क्या करता हूं बच्चे, 30 को मैं इनके नाम का इनवॉइस काटता हूं बच्चे, कि हाँ ये लो जी, आपका नाम क्या है, तनुष। तनुष ये लीजिए, आपके नाम पे हमने क्या किया, इनवॉइसिंग कर दी है। ये अब कितने मोबाइल थे, 10 मोबाइल आपके हवाले, ठीक है। मैंने कहा मगर मोबाइल मैं आज दे नहीं पाऊंगा आपको, भाई मोबाइल दूंगा मैं आपको कब, 2 दिन बाद। क्या बच्चे, 2 दिन बाद, पक्का? तो आप मुझे बताइए, मेरे को अपनी सेल कब बुक करनी चाहिए बेटा? मुझे सेल तब बुक करनी चाहिए जब पहली बार इनसे मुझे 25,000 रुपए मिले थे, या मुझे सेल तब बुक करनी चाहिए जब इनवॉइस इनके नाम से बन गया है, या मुझे सेल तब बुक करनी चाहिए जब मैंने इनको वो मोबाइल डिलीवर कर दिए? जब आप बोलो बेटा, जब इनके नाम से क्या बन गया, इनवॉइस बन गया, पक्का? कौन सा कंसेप्ट है, किसने बोला? क्या बात है, इन्होंने बोला क्या बच्चे, रियलाइजेशन कंसेप्ट, इसे प्यार से रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी बोलते हैं बेटा। कि भाई सिंपल सी बात, आपको रेवेन्यू कब बुक करना है बेटा, रेवेन्यू आपको तब बुक करना है व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर एंड ही इज ऑब्लाइज्ड टू पे। वो क्या हो बेटा, जब वो अब पे करने के लिए क्या बेटा, लायबल है, पक्का? समझना बात को यहां से। बच्चे क्या कहते हैं, जब नहीं, जब कैश मिलेगा तब बुक करना, नहीं बेटे, कैश बेटे हो सकता है बाद में मिले, या हो सकता है पहले मिल गया हो। अगर पहले मिल गया है तो आपकी लायबिलिटी है, एडवांस है, और अगर बाद में मिलेगा तो आपकी एसेट है। बट हम कह रहे हैं कि आपको रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए, तब बुक करना चाहिए व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर, पक्का जी? ये है बेटे क्या आपसे रियलाइजेशन का कंसेप्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और हम कहते हैं ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है, सिंपल, जब आपकी नाम से बिलिंग हो चुकी है, पैसा बेशक बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पक्का? अच्छा एक बात और है, क्या डिलीवरी इन्होंने 2 दिन बाद ली, इन्होंने कहा कि मैं डिलीवरी 2 दिन बाद दूंगा, मेरी तरफ से गुड्स रेडी थे। अगर मेरी तरफ से गुड्स रेडी नहीं होते तो बेटे मैं रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता था। बुक तभी करूंगा मैं रेवेन्यू, अपनी इनकम तभी मानूंगा बेटा जब जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, दो डिलीवरी इज डिलेड एट द बायर्स रिक्वेस्ट। डिलीवरी डिले हो रही है किसके रिक्वेस्ट पे? हाँ, पक्का? एक बात और पूछो, क्या बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ पूछो, कि सर कल को अगर ये कहते हैं कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, हमने आज रेवेन्यू बुक कर लिया, और कल को कहते हैं मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो बेटा कोई बात नहीं, आपको उसको रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करना है, आपको, हमने आपको क्या बनाया, अपना डेटर बनाया था। क्या बनाया था? डेटर। करते थे बेटा एंट्री, एक तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर द कैश सेल्स होती थी, बट मैंने अगर मान लीजिए आपको माल बेचा कैसे, क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है बेटा, सही बात है, तो मैं एंट्री करता था डेटर टू सेल्स, याद है? तो जब मैं एंट्री पास कर रहा हूं बेटे, क्या डेटर टू सेल्स, अब मान लीजिए मुझे पता चल रहा है कि मेरा डेटर पैसे नहीं दे पाएगा, इंस्टॉलमेंट हो गया है, तो आपको अपनी सेल्स को रिवर्स नहीं करना है, बल्कि जो आपने डेटर बनाया था उस पर क्या बनाना है, प्रोविजन। क्या बनाना है? सेल्स को उल्टा मत कर देना बेटा, जो बुक हो गया हो गया, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं, बस मुद्दा ये आ रहा है कि यहां पर हम बुक क्या कर रहे हैं,
इस बेसिस पे नहीं कि मुझे कब कैश मिल रहा है, बल्कि इस बेसिस पर कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। पक्का? हाँ बोल दीजिए। पक्का। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू आपको कब रिकॉग्नाइज करना है? व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। और यही वजह है बेटा कि बचपन में हमने कैश सेल्स के साथ साथ क्या किया? क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड की थी जी। लिखिए फटाफट से। क्या कहते हैं जी? As per this concept, revenue should be recognized when ownership is transferred to किसको बेटा? Buyer. And not merely on कब बेटा? रिसिप्ट ऑफ कैश। कैश की रिसीट पर नहीं। पक्का? कोई डाउट? एंड नॉट, आप ऐसे तुम जागे ना बेटा, सब ठीक है ना? अच्छा, तो वो वर्ड आपने देख लिया। अच्छा, नॉट मेरली, अच्छा, नॉट मेरली ऑन रिसीट ऑफ क्या बेटा? कैश। चलें, तो आपको कब बुक करना है बेटा? हाँ, और ये कंसेप्ट ना सपोर्ट करता है, पता है किसको बच्चे? किसको बताइए? एक्रूअल को। किसको बेटा? एक्रूअल को। कि भाई ये मत देखो कि पैसा कब आ रहा है, बल्कि आप ये देखो कि आपने पैसा कमाया कब है। देयर डिफरेंस बिटवीन अर्न एंड रिसीप्ट। से पता है कि भाई पैसा कब आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, आपको ये देखना है कि पैसा आपने कमाया कब है। तो क्या कह रहे हैं बेटा? दिस कंसेप्ट ऑल्सो सपोर्ट्स क्या बच्चे? कौन सा कंसेप्ट बेटा? एक्रूअल क्या कहते होता ना, पता है किसी को? मतलब क्या होता है इसका? आपने हिंदी बोल दी, मैंने मतलब पूछा था, थोड़ा फैला के बताओ ना। बस आपने बोला कुछ और एग्जाम्पल कुछ और दे रहे हो बेटा। हाँ, तो एक्रूअल होता क्या है? एक्रूअल क्या होता है? क्या होता है बेटा एक्रूअल कंसेप्ट? हाँ बोलो ना। बस वही एक्रूअल कंसेप्ट होता है। हाँ, और कोई? बोलो बेटा बोलो, हाँ जब आप बोलोगे तभी बात बनेगी। हाँ, यू वर सेइंग समथिंग, योर गुड नेम? धारा। धारा मतलब धरती। ओ माय गॉड, DHRA। हाँ, जो धारा हो गई ना, धारा धारा शुद्ध धारा। अच्छा, आपने सुना धारा रिफाइंड भी आता था पहले? आता है भी? अच्छा अच्छा, बताइए बेटा। कुछ भी जब हमें मिल जाएगा। अभी तो मना कर रहे हैं कि मिलने से मतलब नहीं होता। नॉट मेनली ऑन द बेसिस ऑफ कैश। रेवेन्यू को तभी बुक करेंगे जब हमें मिल जाएगा।
नहीं, एग्जांपल तो मैं दूंगा, आपको समझाना है बेटा। यहां के देना चाहोगे? हाँ आओ ना फिर। अरे आओ, हम पूरा भारत देखेगा बाद में आपको जब यूट्यूब पे अपलोड हो गया। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना बेटा, देख तेरा सभ्य कितना सभ्य हो गया है। हाँ, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, ट्राई तो किया था। और सीए के स्टूडेंट्स का तो ऐसे ही होता है, ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर। आफ्टर एवरी मे देयर इज दिसंबर। ये पहनूंगा मैं। ये पहनना नहीं है, ये पहनना नहीं है, ये लगाना है। और क्या? हाँ चलो इधर आओ, आराम से, घबराओ मत बेटे, अपना इंट्रोडक्शन दे दो हल्का सा। Hi, my name is Sabya. Oh wow. वंडरफुल। मैं वहां बैठ के क्वेश्चन पूछूं, सीधे अब आपको पता लगेगा सब है। आपका सब कंसेप्ट होता है। नहीं सर, होता तो है मतलब। समझाने में चाहो तो लिख भी सकते नहीं नहीं सर, आप अच्छा। आप भी हो ना सर। ठीक है सर। अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है कि एग्जांपल दे दूं सर। हाँ, जो देना है वो दो। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी, जैसे हमने कोई गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो कैश बेसिस पे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर अक्रूवल के अंदर वो रिकॉर्ड हम करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। एंड सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, अगर हमने किसी को बेचे हैं गुड्स या खरीदे हैं ऑन क्रेडिट, तो वो अक्रूवल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं लेकिन कैश में नहीं होते। मुझसे पूरी समझ में आ नहीं है। समझ में आया सर? अब वो तो है नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने बताया। आगे समझ में आया? हाँ। कुछ लड़कियां आपको समझ गई हैं, कुछ ना समझ में बात है। भारत धारा समझ में आया? हम आपको धारा बोलूंगा, समझ में आया? धारा बोलते हैं, समझ में आया आपको? और कोई है जो आना चाहो यहाँ पे? नहीं, आपको यहाँ आना तो अच्छा रहेगा, आपको पूरा भारत देखिएगा। नहीं जाना सर उतार दूं? तो भाई एक बार क्लैपिंग कर दो भाई, आके बोलना भी यार, मतलब हाँ समझ रहे हो, हाँ, मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि ना, ओ वाओ, ठीक जी, अच्छा ट्राई किया आपने, मेरे को आपकी सारी बात समझ में बेटे, बिल्कुल हर्ट टू हर्ट। हाँ whether money is received or not received, हाँ। अरे बेटे मैं कहा आपसे मना कर रहा हूं कि आपने सरल भाषा में नहीं बोली थी, लेटर कंप्लीट ना। हाँ जी, अभी उनका टर्न है ना बेटा, हाँ बोलने दीजिए। बीजेपी वालों चुप हो जाओ अब, हाँ बोलो बेटा, कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी। बस इतना ही है, चलिए बेटा अब मेरी बात है ध्यान से सुनना, बताना बात सही है नहीं बेटा। आप भी तनुष को विचार डालना चाहोगे? सबने ही बोली थी एक्चुअली, दिक्कत है समझी किसी ने नहीं बेटा, ठीक है ना। आओ मैं थोड़ा समझाता हूं बेटा, मेरे पास ना पता क्या है, हाँ माँ सभी के पास है, हाँ अच्छा पैसे दिख गए आपको, चलो। ध्यान सुना, मैं ये कहता हूं कि बेटा एक टर्म होती है एक्सपेंस, बोलो एक बार, और एक टर्म होती है पेमेंट। क्या बच्चे? पेमेंट, बिल्कुल ध्यान सुना, एक टर्म है एक्सपेंस और एक टर्म क्या है? पेमेंट, ठीक। ये माने आप आ जाओ, वैसे हम एग्जांपल दूंगा, वैसे खड़े हो जाना पे, आपने बोला सही है, वैसे ऐसी बात नहीं है। हाँ बैग लेके नहीं आना, ठीक है, गुच्ची का है, अच्छा। तो हमने कहा बेटा एक होती है टर्म क्या बेटा? एक्सपेंस, इधर आ जाइए बेटा, एक टर्म होती है एक्सपेंस और एक टर्म क्या होती है बेटा? पेमेंट। बिल्कुल ध्यान सुनना, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। बॉयज मुझे भी देखेंगे, हाँ वापस आ जाओ, मैन विल बी मैन, इधर देखो। तो बात ये आ रही बेटे क्या, कि मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि मैंने अगर किसी की सर्विसेज यूज की हैं या किसी का प्रोडक्ट यूज किया है, तो बेटा वो मेरा होगा एक्सपेंस। क्या होगा? एक्सपेंस। और जब उसके बदले मेरी जेब से क्या जा रहा होगा बेटा? पैसा जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा? पैसा। तब वो होगा बेटा क्या? पेमेंट। क्या होगा? तो जब मैं किसी की सर्विसेज यूज करता हूं या प्रोडक्ट यूज करता हूं, देन आई यूज द टर्म दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड। बोलो एक बार, एक्सपेंसेस इनकर्ड। सही बात है। और जब उसके बदले मेरी जेब से क्या जाता है बच्चे? पैसा जाता है, तो हम कहते हैं बेटा पेमेंट मेड। पेमेंट
मेड। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना बेटा, मान लो आप हो BSES। BSES क्या है पता है ना, क्या है? आप दिल्ली वालों को नहीं पता कि BSES क्या है? BSES राजधानी नहीं सुना आपने? हाँ हाँ, डिपार्टमेंट है बेटा। हमने कहा बच्चे आप ना हमें बिजली सप्लाई कर रहे हो यहाँ जनकपुरी में, तो आप ही बताइए बेटा, अभी ये AC चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है ना, ये लाइट चल रही है, टीवी चल रहे हैं, ठीक है, व्हाट डू यू से, अभी हम उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, बोलो हाँ। तो अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, पेमेंट हो रही है? दिल पे हाथ रख के बताओ, नहीं तो हाँ जल्दी बताइए, एक्सपेंस हो रहा है, पेमेंट हो रही है? एक्सपेंस हो रहा है, सही बात है, हाँ बोल दीजिए। कल को बेटा बिल आएगा और तब मैं इनको क्या करूंगा बेटा, पेमेंट करूंगा, पक्का। तो हमारा अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है बेटे, क्या वापस देना, हाँ जी, हमारा अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है बेटे क्या, कि भाई आपको किसी भी एक्सपेंस को तब रिकॉग्नाइज करना है, नॉट देन व्हेन इट इज पेड, बल्कि तब व्हेन इट इज इनकर्ड। व्हेन इट इज मींस यू नीड नॉट टू फोकस ऑन फ्लो ऑफ कैश, रादर यू हैव टू फोकस ऑन, जो आपके दोस्त ने भी बहुत प्यारी वर्ड बोलता है बेटे, क्या, ऑकरेंस, हो कब रहा है, पक्का आपने बहुत वर्ड यूज किया था जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक बात और सुनना, बताना बात सही है नहीं है। बिहार में गए आप, कोई बच्चा बिहार से है? बिहार में ना बेटे प्रीपेड मीटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हाँ, तो वहां क्या होता है ना कि पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो रिचार्ज होता है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये मत समझना कि जब मैंने रिचार्ज किया तब क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तब एक्सपेंस नहीं हुआ, तब तो बस क्या हुई है, पेमेंट हुई है। एक्सपेंस कब होगा, जब यूज होगा, से बात है। तो वहां ना एक बार रिचार्ज करा दो बिहार में, वो खत्म ही नहीं हो पाता बेटा, फाइन, क्योंकि लाइट ही नहीं आती, ठीक, हाँ सिंपल। तो वहां पेमेंट तो हो गई बट एक्सपेंस नहीं हुआ। मैंने अपने मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करवाया, ध्यान सुनना बेटा, मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करवाया, आप DMRC हैं बेटा, ठीक है, मैंने आपको 2000 रुपीज पे किए, मैंने कहा मेरा कार्ड रिचार्ज कर दीजिए, आप बताइए मेरा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, पेमेंट हुई है, बट एक्सपेंस नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में? मैं इसे अपना खर्चा नहीं बोल सकता, मैं इसे बोलूंगा ये मेरा क्या है बेटा, असेट है, क्या है बच्चे, असेट है, हाँ बोल दीजिए, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, और सुनो ध्यान से, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल, लास्ट बात बस एक बार, मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट के मालिक हैं, है ना, मैं इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने गया बेटा, मैंने कहा है शाही पनीर और बटर नान, ठीक है ना, और थोड़े से बड़े क्या बच्चे, नहीं नहीं ज्यादा मत बोलो बेटे, मुंह में बाढ़ आ जाएगी मेरे, हाँ मलाई चाप खाई, तंदूरी मलाई चाप, है ना जी। अब दिल पर हाथ रख के बताना बात लॉजिकल है लॉजिकल है, मैंने यहाँ तो भर के खाया बेटे, और जब होता है दिल पर हाथ रखो तो दिल पर हाथ रखा करो बेटे, बता रहा हूँ आपको, हाँ नहीं तो जनवरी 27 मई 27 भी हो सकता है, रखो हाथ दिल पे, हाँ फटाफट से जी। तो मैंने बोला बेटे क्या बेटे, हाँ चलो तो एक ही बार रखना, अंदर नहीं डालना है, ऐसे बाहर से, हाँ ठीक है, हाँ ज्यादा रैंक लाना चाहते हो, हाँ जी बेटे रखो, हाँ तो बात ये आ रही क्या, हाँ मैंने मतलब चटनी चटनी नहीं सॉरी, मैंने क्या बच्चा शाही पनीर बटर नान और साथ साथ क्या बेटा आपका, हाँ मलाई चाप खाई, अब मैंने खूब भर के खाया बच्चे यहाँ तक बेटा, ठीक है ना, ये मतलब मुंह खोल रहा हूँ तो वो शाही पनीर तैरता हुआ नजर आ रहा है बच्चे, से बात है, हाँ थोड़ी कभी चाप भी ऊपर आ जा रही है। अब क्या से बात बताइए ध्यान से, मैं बोलूं क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है बताइए। मैंने इनकी सर्विसेज यूज कर ली है, थैंक यू भाभी, हाँ जी मैंने इनकी सर्विसेज क्या कर लिया, यूज कर लिए, मैंने इनकी सर्विसेज क्या कर ली, यूज कर लिए, बट वेटर भाई साहब आए, मैंने भी उनको पैसा नहीं दिया, दिल पे हाथ रख के बताइए यहाँ क्या हुआ है, एक्सपेंस हो गया बट पेमेंट। और थोड़ा बहुत अगर आपने कभी ऐसे कभी लोकल में छोले भटूरे खाए हैं जहां टोकन मिलते हैं, ये शनि बाजार वीर बाजार होता है क्या, नहीं होता है ना, होता है ना, होता नहीं होता, तो वहां क्या होता है बेटा ऐसे ना 40 रुपए 50 रुपए प्लेट छोले भटूरे मिलते हैं बेटा, तो मान लीजिए आप कोई छोले भटूरे वाले हो, ठीक है ना, हाँ और मैंने आपसे क्या कि बेटा टोकन ले लिया है, और टोकन लेके मैंने कहा रखा है बेटा, अपने हाथ में रखा है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, पेमेंट हो गया बेटा, एक्सपेंस नहीं हुआ है, कोई दिक्कत बोलो, नहीं कोई नहीं, पक्का। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड, और हम ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी खर्च को रिकॉर्ड करना है तो वो कब रिकॉर्ड करना है, नॉट व्हेन, नॉट मेयरली व्हेन इट इज पेड, बट व्हेन इट इज इनकर्ड, बोलो व्हेन इट इज इनकर्ड, से बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, हाँ बोल दो ना लाइक को। अब इसके उल्टे पर आइए बेटा, ध्यान से सुनना, बताना बात सही है नहीं है बेटे। अब बात आती है इनकम की,
इनकम की बात मैं कहता हूं कि इनकम मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? मान लीजिए बेटे क्या आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने आपसे फीस ले ली है, तो मेरे पास रिसीट तो हो गई, पैसा तो हमारे पास आ गया, आईजीपी के पास पैसा तो आ गया, बट क्या हमने अपनी सर्विसेज दे दी आपको? नहीं दी, नॉट येट, राइट? सर्विसेज नहीं दी, तो ये हमारी इनकम नहीं है। इनकम कब बुक करोगे आप? इनकम तब बुक करेंगे जब वाकई में हमने क्या दे दिया बेटा? सर्विसेज दे दी है। पक्का? हाँ बोल दीजिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश, हो सकता है कि पैसा पहले आ जाए, हो सकता है कि पैसा बाद में आए। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें, तो मुझे बताइए ध्यान से, क्या कहते हो आप कि आपने मुझे फीस दे दी है तो मेरी रिसीट तो हो गई, बट क्योंकि अभी तक हमने आपको सर्विस नहीं दी अपनी, तो मेरी इनकम नहीं हुई है। कितने बच्चों के मॉम डैड ऐसे जो जॉब करते हैं? मॉम या डैड दोनों में से कोई भी करते हो? जॉब पापा जॉब करते हैं, है ना? पापा जॉब करते हैं, तो बेटे पापा पूरे महीने काम, आज पापा जॉब पे गए हैं, पता है आपको? श्योर हो? कह घर से निकले तो थे। हाँ बेटे बैठिए आप, थैंक यू। हाँ जी बताइए, पापा आज जॉब पे गए, तो क्या लगता है आपको बेटे पापा को सैलरी कब मिलती है? इनके पापा के बारे में पूछा आपको, बता रहा हूँ। हाँ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बोलो बेटा, जब दो बड़े बातें कर रहे हो तो ऐसे। हाँ बिजनेस है 4 तारीख तक, है ना? अब जैसे मान लीजिए जुलाई के महीने, आज पापा गए हैं बेटा, है ना? तो पापा क्या लग रहा है, पापा अपनी सर्विस देके आए वहां पे, तो पापा ने क्या किया है? अर्न किया, रिसीव किया है? अर्न किया बेटे, सही बात है जी। आज क्या किया है पापा ने? अर्न किया है। पक्का? मैं अभी आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, ऑन कर रहा हूं, सही बात है। तो ध्यान रखना, मैं अभी जाऊंगा मेट्रो में, इसे टैग करूंगा बेटा, और जहां मैं उतरूंगा मेरे ये 60 रुपीज कट जाएंगे इसमें से, है ना? व्हाट डू यू से? तब मेरा तो एक्सपेंस हुआ क्योंकि मैंने मेट्रो की सर्विस यूज की है, और मेट्रो के लिए क्या हुई? इनकम हुई, क्योंकि उसने मुझे अपनी सर्विस दी है। जब मैंने रिचार्ज करवाया था, महसूस करना प्लीज, जब मैंने रिचार्ज करवाया था तब मेरी क्या हुई थी? पेमेंट हुई थी। और तब डीएमआरसी की क्या हुई थी? रिसीट हुई थी। क्या हुई थी? रिसीट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड पेमेंट, इनकम एंड रिसीट। बोलो हाँ ना? पक्का? लास्ट बात और बेटे, मैंने मान लीजिए अपना ये जियो, हाँ अरे वो छोड़ो, आईफोन 19 छोड़ो, सबको बताना जरूरी है? आपको नजर लग जाती है ऐसे। फाइन, क्या कि मैंने अपना ये जियो का फोन रिचार्ज करवाया, है ना? और रिचार्ज करवाया लेट से बड़े कितने रुपए से? 3600 रुपीज से। व्हाट डू यू से? पूरे साल के लिए रिचार्ज करवाया 3600 रुपीज से। क्या कहोगे, क्या हो गया क्या नहीं हुआ? मेरा पेमेंट हो गया, एक्सपेंस। और जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इनकम कैसे हो गई? इनकम क्या समझे नहीं इसका मतलब भी? क्या हो गया? रिसीट हो गई, अभी इनकम नहीं हुई है। पक्का? हाँ वो दो नालायक। चलें, तो बेटे यही है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और बता दो बेटे, ये बैकबोन है किसकी? पूरी अकाउंटिंग की बेटा। जो क्या कहती है बेटा? इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ध्यान सुनना आप ध्यान से, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड, व्हेन इट इज, एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। क्या बच्चे? इनकर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश। कैश का आना जाना मत देखो। और यही वजह है, इसी वजह से पैदा हुआ है, पता क्या? पूछो कौन? इसी वजह से पैदा हुए बेटे क्या? एक्रूड इनकम। इसी वजह से पैदा हुई क्या? अनअर्न्ड इनकम। इसी वजह से पैदा हुई क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी वजह से पैदा हुई क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। आई बात समझ में? हाँ बोल दीजिए। और महसूस करना, उसका नाम बताना बेटा जल्दी फटाफट से। ओ भाई साहब टाइम बताया नहीं आपने। हाँ जी, मैं क्या कहता हूं आपसे, यूज्ड बट नॉट पेड, क्या बोलोगे? क्या पैदा होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग, नॉट यूज्ड बट पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस। अर्न्ड, कमा लिया है बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम, असेट, है ना? रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, क्या पैदा होगा? अनअर्न्ड इनकम से बता क्या बचे? लायबिलिटी। क्या बचे? लायबिलिटी। फाइन, तो अब मेरा मन तो कर रहा था कि मैं आपको अभी ही पढ़ा दूं, तो एक बार देखो मेरे पास एक चीटिंग कोड भी है, देखो क्या कहते हैं, मजा ना आए तो बताना। ओहो आ गया, अक्रूअल कंसेप्ट। क्या कहते हैं?
बेटा आप ये 6 नंबर मत देना, आप हैशटैग लगा देना आराम से। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज, इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी? व्हेन इट इज अर्न एंड एक्स, बेटा रुक जाओ भी टीपू सुल्तान, हाँ जी, एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज इनकर्ड। बेटा ध्यान में शब्द सही से यूज करना है, ठीक है ना? हाँ, एक्सपेंसेस के लिए क्या? इनकर्ड, और इनकम के लिए क्या? अर्न, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश मत देखो। कहता है कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइजेस कौन सा बेसिस? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बोलो हाँ। तो कसम खा लो बेटे अंदर की बात जितेंद्र के साथ, क्या रिसीट इज नॉट इक्वल टू इनकम। पैसा का जेब में आना इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो कमा लिया है, और पैसे का जेब से जाना इसका नहीं कि वो खर्च हो गया है। बोलो हाँ ना? हाँ बोल दीजिए जी। तो रिसीट इज नॉट इक्वल टू इनकम एंड पेमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस। और बताना बेटे प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट कैसे निकलता है? रिसीट माइनस पेमेंट या इनकम माइनस एक्सपेंस? ये बचपन से पढ़ते आए आप कि कितना हमने इनकम अर्न की है और कितना हमने क्या किया है बच्चे? एक्सपेंस इनकर किया है। कब कहेंगे हम कि इनकम अर्न हो गई है? बताइए कब कहेंगे बच्चे? व्हेन प्रोडक्ट और सर्विस हमने क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। और कब कहेंगे हम कि एक्सपेंस इनकर हो चुका है? जब प्रोडक्ट और सर्विस क्या कर लिया? यूज कर लिए। यस और नो? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब प्लीज मैं चाहूंगा चिपका लो फटाफट से बेटा, जल्दी। भैया फुल स्क्रीन कर दो एक बार। क्या हुआ? सब ठीक है बेटा? आपने बिल्कुल सही बोला था। क्या नाम है आपका? सभ्य एंड मान्य। मान्य मतलब आपने एक ही एग्जांपल दिया था बेटा, पेमेंट का एग्जांपल नहीं दिया था आपने। और आपने तो गागर में सागर बहता था, सबसे अच्छा आपने बोला था बेटा, कम शब्दों में सीधी बात। जैसे मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं मैं यही बोलता हूं, बस। कोई मैसेज आता है ओके। हाउ डू यू नो? तन्वी, तन्वी, यस, जो बन नहीं पाई बेटा। हाँ हाँ, तो किसने बोला कि पहले वाले लव से ही मैरिज होती है? हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है? दोगे? मैं स्टेटस पे भी लगाऊंगा लिंक। हाँ हाँ, लाइव नहीं है बेटा, मतलब ऐसे लाइव है बच्चों के लिए अपने, मगर यूट्यूब में बाद में जाएगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मैंने सर पे कफन बांध के आया हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कर जो आप कर सकते हो बेहतरीन तरीके से वो कर देना बेटा, मसाला लगा देना, ठीक है ना? एडिट कर लेना। कोई लड़की भी यहाँ पर मतलब, हाँ स्पेस है बेटा, स्पेस। इसको लिखा नहीं है, स्पेस है बेटा। ये लिखा है वैन। हाँ वैन, ठीक है ना? यो गुड नेम बेटा। हाँ अच्छा, मामा टीचर है आपकी, अकाउंट्स नहीं बनाती? फिर ठीक है, फिर ठीक है बेटा, फिर तो सही हुआ था आपके साथ। चलो देश का भविष्य अब सही हाथों में है। जल्दी जल्दी करो फटाफट से। तो इनकम के लिए क्या वर्ड यूज होगा बेटा? अर्न। और एक्सपेंस के लिए क्या बचे? इनकर्ड। ठीक है, पैसा आए तो रिसीट, और पैसा जेब से जाए तो, बोलो ना लायको, पेमेंट। क्या बच्चे? पेमेंट। कल को ना एक चैप्टर आएगा आपके सामने, क्या बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां बार बार इसकी यूज होगी बेटा, कि मैं बोलूंगा देखो बेटा रिसीट हो गया है ना, बट इनकम नहीं हुई है। तो आपको समझना रहेगा कि बेटा रिसीट अलग होती है और इनकम अलग होती है। पक्का? हाँ बोल दीजिए जी। आपने अपने घर में बेटे D2H का रिचार्ज करवाया, वो ना जिंगलाला हुर जिंगलाला हुर। हाँ, तो आप बताइए बेटे क्या, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगलाला। आपने रिचार्ज करवाया बेटे पूरे महीने का, बेटे क्या कहते हो क्या हुआ है? पेमेंट हो गई बेटा, अभी तक आपने एक्सपेंस नहीं हुआ बेटा। पक्का? अच्छा, हमारे घर में ना डेली पापा बेटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
दैनिक जागरण वाले भैया ना, वो दैनिक जागरण फेंक के जाते हैं ऐसे, इश, इश, और महीने के एंड में फिर वो बिल बनाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। क्या लगता है आपको बेटा कि जब वो न्यूज़पेपर फेंक देते हैं बेटा हमारे घर में, क्या है बच्चे, हमारा एक्सपेंस हो गया, और जब वो बिल लेकर आएंगे तब पेमेंट होगी। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना? बिल्कुल जी। तो मैं चाहूंगा इससे बेटा आप आराम से नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है ना। इससे ना आगे की चर्चा बेटा प्लीज 3 बजे तक आ जाया करो यार, ठीक है ना। 5-7 मिनट ऊपर नीचे चलता है, ठीक, बट आ जाएगा। हाँ, आप लोग आ गए थे मगर कई बच्चे ऐसे टहलते टहलते आ रहे थे, ठीक है, और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम तो टाइम से हैं, क्लास ही पहले स्टार्ट हुई है, ठीक। तो हाँ, इससे आगे की चर्चा कब होगी आप लोगों के साथ? हाँ जी, इससे आगे की चर्चा होगी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।